आज मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहती हूँ। कुछ पंक्तियों से शुरुआत करना चाहूँगी कि मर गई है इंसानियत मगर इंसान जिंदा है। जिस्म को नोच खाने वाले शैतान जिंदा हैं। रोज एक द्रौपदी की लुटती है आबरू, आज भी कहीं ना कहीं वो दुशासन जिंदा है। इन पंक्तियों से शुरुआत करते हुए मैं आपका ध्यान हाथरस पर केंद्रित करना चाहूँगी। हाथरस के उस मामले पर केंद्रित करना चाहूँगी जहां आपने देखा होगा कि एक दलित बेटी के साथ किस तरीके से अत्याचार हुआ, उसका रेप किया गया, फिर उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। और वहाँ उत्तर प्रदेश प्रशासन ने, डीएम ने क्या भूमिका निभाई, शुरू से ही आपने देखा होगा। उस परिवार के घर को छावनी बना दिया गया। वहां कोई विपक्ष का नेता, उसको इजाजत नहीं थी कि वो जाए उस परिवार से मिले। हमारे नेता राहुल गांधी जी और हमारी उत्तर प्रदेश की प्रभारी महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी जी लगातार उस परिवार से मिलने का प्रयास करते रहे और उन्होंने कहा जोर देकर कि हम तब तक वापस नहीं जाएंगे जब तक हमें उस परिवार से मिलने नहीं दिया जाएगा। और ये सत्य है। ये आप सब ने देखा कि हमारे पत्रकार भाई बहनों को भी कितनी मुशक्कत, कितनी मुश्किलें आई उस परिवार के पास तक जाने में। जिस तरीके से उस परिवार के घर को छावनी में तब्दील कर दिया गया, वहां पर वायर्स बाहर लगा दिए गए और परिवार से जो मिलने जाता था व्यक्ति, उनके आईडीज लिए जाते थे, उनका ये देखा जाता था कि कौन व्यक्ति है। और अंधेरी रात में जिस तरीके से पुलिस ने केरोसिन का इस्तेमाल करके उस बेटी के शव को जला दिया गया, उस परिवार से उसका अंतिम संस्कार का हक तक छीन लिया गया, वो घटना आप सब ने देखी थी। ये तो मीडिया के भाई बहनों का और मुझे लगता है प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी का दृढ़ संकल्प था और उनकी मेहनत थी कि उस परिवार को वहां उसकी सुनवाई हुई। नहीं तो डीएम का वो वायरल वीडियो आप सब ने देखा था, जहां वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट परिवार को किस तरीके से धमकाने का काम कर रहे थे, साक्ष्य छुपाने का काम कर रहे थे। वहां शुरू से ही जिस तरीके से जांच में परिवार को, जो परिवार ने साक्ष्य बताए, उनको छुपाने का प्रयास किया जा रहा था, उन्हें दबाने का प्रयास कर रहा था। वो भाजपा के शासन के उस मास्क को, संस्कारी मास्क को उतारने का काम कर रहा था, जिसका डंका भारतीय जनता पार्टी बजाती है। सीबीआई की चार्जशीट में वहां पर ये फाइल किया 376 सेक्शन 376D गैंगरेप और 302 मर्डर, ये सीबीआई की चार्जशीट में फाइल हुए। उसके बाद उस परिवार की सुनवाई शुरू हुई। लेकिन कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश की पुलिस और बाद में सीबीआई द्वारा की गई कमजोर जांच का आज पर्दाफाश होता है। न्यायालय के सामने जो साक्ष्य रखे गए वो शुरू से ही इस तरीके के रखे गए कि आज न्यायालय को यह फैसला देना पड़ा। यह फैसला आज, जैसे मैंने आपसे कहा, कि यह फैसला ऐसा है कि बेटियां आज डरती हैं घर से बाहर जाने को। गृह मंत्री जी कहते हैं उत्तर प्रदेश में अपराधी और बलात्कारी दूरबीन से देखने से भी नहीं मिलते। लेकिन मैं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से आती हूं और आपको बताना चाहूंगी और यहां से कहना चाहूंगी कि गृह मंत्री जी आइए, बेटियां आज डर रही हैं। देखिए, घर से बाहर निकलने से बेटियां डरती हैं। कहीं सूटकेसों में लाशें पाई जाती हैं बच्चियों की, कहीं ट्रंक में, कहीं दिन दहाड़े कॉलेज जाती हुई लड़की को गोली से उड़ा दिया जाता है, गोली मार दी जाती है, उनका सीना छलनी कर दिया जाता है। हाथरस के इस केस में उस परिवार को सरकार ने उच्चतम न्यायालय के, सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद यह वादा किया था कि आपको 1 महीने में नौकरी दी जाएगी। लेकिन आज भी वो परिवार जो 40,000 रुपया महीना कमाता था,
उनके पिता और भाई गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर के इलाकों में नौकरी करते थे और 40,000 रुपए के करीब कमा लेते थे। लेकिन 2020 के बाद आज उनके पास रोजगार नहीं है, नौकरियां नहीं है। वादा किया था कि नौकरी देंगे, लेकिन आज भी वो परिवार रोजगार के लिए जूझ रहा है। उन्हें लगता है उन्हें जान का खतरा है, और खुलकर जिस तरीके से कल उस परिवार ने बयान दिए, ये बताता है कि उन्हें डर है। वो कह रहे हैं कि उनको जान का खतरा है और उन्हें दिल्ली शिफ्ट करा दिया जाए। उन्हें आज उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार पर आज विश्वास नहीं बचा है। आज वो डर रहे हैं कि अगर हम हाथरस में रहेंगे तो आज कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमारी बेटी के साथ हुआ, उस तरीके से हमारे साथ भी हो सकता है। उस घर में और भी 2 बेटियां हैं, उनको उनकी पढ़ाई 2020 के बाद बंद कर दी गई है। उनका घर से बाहर जाना आज बंद है। इसी तरीके की और घटनाएं, मैंने आपसे कहा कि आज मैं यहां बैठकर भाजपा का वो संस्कारी मास्क जो आज ये देश को दिखाते हैं और बताते हैं, वो आज मैं आपको यहां बताना चाहूंगी और इनका वो संस्कारी मास्क उतारना चाहूंगी और आपको बताना चाहूंगी और आपका ध्यान ले जाना चाहूंगी 2017 की उस उन्नाव की घटना पर, जहां तत्कालीन भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर 2 साल तक उन्हें भाजपा प्रशासन पुलिस बचाता रहा, कोई सुनवाई नहीं हुई। बेटी को मुख्यमंत्री जी के घर के बाहर अपने आप को आग लगानी पड़ी एकमात्र एफआईआर के लिए। उसके पिता को, बेटी के पिता को आर्म्स एक्ट के तहत जेल में डलवा दिया गया और योजना बनाई गई। और वहीं आप सबको याद होगा जेल के अंदर किस तरीके से पीट पीट कर हत्या कर दी गई। उसके बाद जब उसका परिवार आगे की कार्रवाई के लिए जा रहा था तो किस तरीके से एक्सीडेंट करवाकर उस लड़की की हत्या करने का प्रयास किया गया। ये आज भाजपा सरकार है जो कहती है बेटी बचाओ, लेकिन काम करती है बलात्कारी बचाओ का। मैं आपका ध्यान अब इसके बाद ले जाना चाहूंगी बिल्किस बानो, गुजरात की उस बेटी बिल्किस बानो पर, जो बिल्किस बानो के साथ हुआ, गर्भवती बिल्किस बानो का बलात्कार किया गया। उसकी 3 साल की बेटी और उसके परिवार में न जाने कितने सारे लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद चुनाव के कुछ समय पहले, जहां बिल्किस बानो सोच रही थी कि आज मैं सुरक्षित हूं, मुझे इंसाफ मिलेगा, न्यायालय की तरफ देख रही थी, लेकिन इसी तरह साक्ष्यों के साथ छेड़खानी करके भाजपा सरकार ने वहां पर भी उन अपराधियों को रिहा कर दिया गया। और रिहा के साथ साथ देखिए क्या कीर्तिमान स्थापित किया इन्होंने कि वहां पर इनके जो विधायक और पूर्व मंत्री चंद्र सिंह राव जी हैं, उन्होंने आरोपियों का स्वागत फूल माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर किया। ये भाजपा की असलियत है। ये बेटी बचाओ कहने वालों का असली चेहरा है, जो कहते थे बेटी बचाओ बेटी बचाओ बेटी बचाओ। देखिए किस तरीके से ये बेटियों को बचाने का काम कर रहे हैं। ये बेटियों को बचाने, मैं दोबारा कहना चाहूंगी, ये बेटियों को बचाने का काम नहीं कर रहे हैं, ये अपने भाजपा के नेता, बलात्कारी नेताओं को बचाने का काम कर रहे हैं। आज ये निरंकुश हो चुकी है सरकार। और मैं अब आपका ध्यान उत्तराखंड की उस अंकिता भंडारी पर ले जाना चाहूंगी, जहां इसी तरीके से अंकिता भंडारी के साथ हुआ। क्या हुआ अंकिता भंडारी के साथ ये पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है। अंकिता भंडारी को रिजॉर्ट में 10,000 रुपए देने का लालच देते हुए किसी वीआईपी गेस्ट के लिए जाने के लिए कहा। जब अंकिता भंडारी ने मना कर दिया और भाजपा के नेता पुत्र ने देखा कि उनकी पोल खुल सकती है, तो अंकिता भंडारी की हत्या कर दी गई। और उसके बाद और भी बड़ा कीर्तिमान स्थापित करते हुए भाजपा, वहां अज्ञात लोग आते हैं और अंकिता के कमरे में आग लगा देते हैं। आग लगाने के बाद वहां पर आज भी अगर उत्तराखंड सरकार से पूछे कि किसके कहने से बुलडोजर चला, तो आज भी वो किसी का नाम नहीं बता पाएंगे। लेकिन आनन फानन में साक्ष्यों को छुपाने के लिए रिजॉर्ट पर बुलडोजर चला दिया गया। और फिर पूरा उत्तराखंड, पूरा देश अंकिता के लिए लड़ा। तब जाकर वहां विनोद आर्य का बेटा
पुलकित आर्य गिरफ्तार हुआ, उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई। आप बताइए, इससे पहले क्या पुलकित आर्य को ये पकड़ रहे थे? क्या पुलकित आर्य का नाम था? कहीं आपको नहीं मिलेगा। भाजपा सरकार उस समय भी पुलकित आर्य को, उस बलात्कारी को, उस हत्यारे को बचाने का काम कर रही थी। मैं आपका ध्यान अब ले जाना चाहूंगी छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में क्या हुआ? छत्तीसगढ़ में नेता प्रतिपक्ष भाजपा के नारायण चंदेल जी, नारायण चंदेल का पुत्र पलाश चंदेल, उसके ऊपर लड़की से, आदिवासी बेटी पर, ये आदिवासियों के नाम पर वोट मांगते हैं, लेकिन जहां आदिवासी बेटियों को इनकी जरूरत पड़ती है वहां ये उनको, अपने नेताओं को, अपने बलात्कारी नेताओं को बचाने का काम करते हैं। यहां पर भी वो बेटी आज कह रही है कि मेरी जान को खतरा है। उस लड़के ने, पलाश चंदेल ने, फिर से उस लड़की को झांसा दिया, उसका जबरदस्ती गर्भपात कराने का प्रयास किया, और उसके बाद वहां पर भी कोई भाजपा नेता, एक भाजपा नेता निकल कर नहीं आया कि हम इस बेटी के साथ हैं, हम इस आदिवासी बेटी के साथ हैं और हम इनकी लड़ाई लड़ेंगे। वहां पर भी भाजपा नेताओं के बयान बताते हैं कि उन्होंने किस तरीके से उस व्यक्ति का, उस बलात्कारी भाजपा नेता के पुत्र का बचाव किया। अब मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगी इसके बाद मेघालय पर। मेघालय में भाजपा नेता बेर्नार्ड मार्क, आप सब जानते हैं उन्होंने क्या किया। उन्होंने क्या किया, उनके किस तरीके के रैकेट पकड़े गए, गिरफ्तारी हुई। जब विपक्ष ने सवाल उठाए, जब उस मामले में ये बात मीडिया के माध्यम से और आप लोगों के पुरजोर तरीके से उठाने के बाद, कांग्रेस पार्टी के लोगों द्वारा जब ये मामला उठाया गया, उसके बाद उसकी गिरफ्तारी हुई और फिर देखिए जमानत पर छूट गए। और भाजपा क्या करती है? टिकट देती है, टिकट देती है ऐसे व्यक्ति को, जैसे कुलदीप सिंह सेंगर की पत्नी को टिकट दिया था जिला पंचायत अध्यक्ष का। और जब कांग्रेस पार्टी ने और प्रियंका गांधी जी ने सवाल उठाए थे और इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाया था, उसके बाद उनका टिकट कटा। इसी तरीके से मेघालय में इनको, बेर्नार्ड मार्क को, वहां के मुख्यमंत्री के खिलाफ इन्होंने लड़ाया है। ये आप सबके सामने है कि ये बलात्कारियों को किस तरीके से बचाने और संरक्षण देने का काम करते हैं। ये कहते हैं बेटियों को बचाते हैं, बेटियों की सुरक्षा। लाल किले से बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े जुमले छोड़े जाते हैं और देश की महिलाओं को कहा जाता है कि हम आपकी सुरक्षा करेंगे और महिलाओं के बिना देश आगे नहीं बढ़ सकता। देखिए कथनी और करनी के फर्क, ये साक्ष्यों के साथ मैं आपके सामने रख रही हूं कि ये क्या करते हैं। मेघालय का मुद्दा आपके सामने है कि इन्होंने उस व्यक्ति को वहां के मुख्यमंत्री कोनार्ड संगमा के सामने लड़ाया है और अब किस तरीके से सत्ता की मलाई चाटने के लिए उन्हीं के साथ 2 सीट लेकर पहुंच गए हैं, सत्ता का सुख भोगने के लिए। इन लोगों को सिर्फ सत्ता से मतलब है। देश की बेटियों का आज किस तरीके से उनके अंदर भय बेटियों के अंदर घुस गया है, डरती हैं बेटियां, और इस तरीके से बलात्कारियों को बचाकर ये डराते हैं उन बेटियों को कि अगर आप सामने आओगी, मुंह खोलोगी, आवाज उठाओगी तो आपका भी वही होगा जो हाथरस में उस दलित बेटी का हुआ। मैं आपको बार बार अभी एक और बात आपके सामने बताना चाहूंगी कि ये जो इनकी महिला विरोधी नीतियां हैं, स्मृति ईरानी जी बहुत लंबे लंबे भाषण देती हैं, बहुत लंबी लंबी बातें करती हैं। राहुल गांधी जी का कहीं एक बार नाम आ जाए तो स्मृति ईरानी जी पूरा मोर्चा खोल देती हैं। लेकिन आज मैं आपसे पूछना चाहती हूं, मेरे मीडिया के भाई बहन यहां बैठे हैं, बताएंगे कि क्या एक बार भी कहीं महिला और बाल विकास मंत्रालय की मुखिया का आपने कहीं बयान देखा? इन नेताओं के खिलाफ ये कहा उन्होंने कि मैं एक महिला होने के नाते इन बच्चियों के साथ हूं और तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूं और तुम्हारी अंतिम लड़ाई तक तुम्हारा साथ दूंगी। लेकिन ऐसे मामलों में मंत्रालय की मुखिया
के मुंह में दही जम जाती है। उन्हें कह दिया जाता है कि संसद में दहाड़िए, लेकिन जहां महिलाओं को आपकी जरूरत है वहां मत दहाड़िए, वहां उनके साथ मत खड़े हो जाइए। वहां वो भाजपा नेताओं को बचाने का काम करती हैं। एक भी सांसद, इतनी सारी महिलाएं जो आज भाजपा की सांसद बन के बैठी हैं, विधायक बन के बैठी हैं, और कहीं आप एक बयान मुझे बता दीजिए कि कहीं आपने देखा हो और वो कह रही हो इन सारे मसलों में भी कि हम देश की बेटियों के साथ हैं। देश की बेटियों को आज भाजपा से डर लगता है। उन्हें लगता है कि अगर मैं आवाज उठाऊंगी तो मेरे परिवार का वो हाल होगा जो उन्नाव की बेटी के परिवार का हाल हुआ। मेरे घर में रोजी रोटी बंद हो जाएगी, जैसे हाथरस की उस दलित बेटी के परिवार में आज कोई कमाने वाला नहीं बचा, नौकरी नहीं बची उनके घर में। इन सारी बातें जो ये मैंने आपके सामने रखी, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, मैं पूछना चाहती हूं उनसे कि प्रधानमंत्री जी, लाल किले की प्राचीर से आप लंबी लंबी बातें कहते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, लेकिन आप ऐसे मसलों पर, देश की बेटियों के इज्जत सम्मान की जहां बात आती है, आप चुप क्यों हो जाते हैं? आपके मुंह से एक लफ्ज क्यों नहीं निकलता? आप क्यों नहीं कहते कि कुलदीप सिंह सेंगर को पकड़ने में 2 साल क्यों लगे? उन्नाव की बेटी को क्यों नहीं इंसाफ मिला? हाथरस का परिवार आज भी क्यों जूझ रहा है? क्यों बिल्किस के साथ गुजरात में ऐसा हुआ? और क्यों अंकिता को आज तक, अंकिता के परिवार को इंसाफ नहीं मिला? छत्तीसगढ़ में उनके नेता प्रतिपक्ष ने ऐसा क्यों किया? और इसी तरीके से मेघालय में टिकट देकर साबित करते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी कि वो बलात्कारियों के साथ है। उन्हें देश की बेटियों की, मां की, बहनों की अस्मिता से, इज्जत से कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस पार्टी के लिए ये मुद्दा राजनीतिक नहीं है। कांग्रेस पार्टी देश की बेटियों के साथ खड़ी है। ये मुद्दा हमारे लिए बहुत संवेदनशील है। ये हमारे देश की बेटियों की अस्मिता का मामला है, ये उनकी इज्जत का मामला है, ये उनके उस निर्भीक, निडर जो कांग्रेस पार्टी ने देश की बेटियों को बनाया था। देश की बेटियां हवाई जहाज चला रही, देश की बेटियां आज हर मामले में कीर्तिमान स्थापित कर रही थी, वहीं ऐसे मामलों ने आज देश की बेटियों को डरा दिया है। डरती हैं बेटियां कॉलेज जाने से, डरती हैं बेटियां बाहर निकलने से। कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर लगातार देश की बेटियों के साथ खड़ी रही है और आगे भी खड़ी रहेगी, निष्पक्ष तरीके से खड़ी रहेगी और लगातार हम इस मुद्दे को उठाते रहेंगे। अंत में जितने भी मामले मैंने आपको गिनाए, इनका एक सार है, इनका सार है कि बलात्कार के आरोपी भाजपा नेताओं को हमेशा भाजपा संरक्षण देती है। दूसरा, भाजपा शासित राज्यों में बलात्कारी भाजपाइयों को पुलिस और प्रशासन के माध्यम से हमेशा बचाया जाता है, बचाया जाएगा। अब तक के साक्ष्य यही कहते हैं। तीसरा, बेटी बचाओ के नारे और लाल किले से महिला सम्मान की खोखली बात कर महिलाओं को गुमराह किया जाएगा। चौथा, महिला विभाग की मंत्री, मैंने पहले ही कहा, मुंह में दही जमा कर बैठी हैं। उनको देश की बेटियों की अस्मिता से, इज्जत से, मान सम्मान से कोई लेना देना नहीं। इसी बात के साथ मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करती हूं और फिर से कहूंगी कि कांग्रेस पार्टी के लिए यह मुद्दा राजनीतिक नहीं है, बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है। देश की मां बेटियों की सुरक्षा, सम्मान और उनकी इज्जत, उनकी अस्मिता हमारे लिए सबसे बड़ी है।